इसके बाद ये भाई हमारा है दूसरा डीप फ्रीजर गाइडलाइंस। अभी हमारे पास डीप फ्रीजर है ना उधर। डीप फ्रीजर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जिसका टेम्परेचर कितना होता है हमारा, माइनस कितना 18 होना चाहिए। मतलब वो रूल है कि -18 होना चाहिए। -18 क्या होना चाहिए सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में जीरो 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 होता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे पानी को हम लोग उबालते हैं 100 डिग्री क्या होता है सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट कितना होता है उसका, 100 का 212। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रख लो। ठीक है जी। अभी अगर हम लोग डीप फ्रीज हम लोग बोल रहे हैं तो डीप फ्रीज क्या है, जहाँ पे हम लोग अपने आइटम फ्रोजन रखते हैं। अभी जैसे आप इधर क्या क्या फ्रोजन कर रहे होंगे, फ्रेंच फ्राई फ्रोजन होगी, और क्या क्या फ्रोजन करते हो आप लोग बताओ। चीज वगैरह हो गया, और इसके अलावा कॉर्न हो गया, नॉनवेज हो गया। ठीक है, तो ये तो उस फ्रिज का टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, हमारा 18 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, जो भी अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो अभी जैसे मे बी कल या परसों में फिर से मैं एक क्लास लूंगा। जो भी ऑपरेशन वाइज आपको डिफिकल्टीज आ रही है, जैसे अभी चिकन में देख रहा था ना, अभी जैसे हम बोलते हैं चिकन में स्मेल आ रही है। ठीक है, मे बी जैसे मैंने आपको अपना पास्ता वाला एक्सपीरियंस बताया था ना, ऐसा भी होता है। अभी जैसे चिकन के अंदर हमारे स्मेल आ रही है, रीजन क्या होता है कि हम एक चिकन को कई बार थॉ करते हैं। तो अगर जब वो आ रहे हैं तभी उसको अपना काट पीट के कर देंगे ना, छोटे छोटे पोर्शन बना देंगे। तो पोर्शन वाइज या बैच वाइज को अगर हम लोग थॉ करेंगे ना, तो बदबू आने का सिनेरियो खत्म हो जाएगा। आप पानी में करिए क्योंकि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज, नो प्रॉब्लम। बट उसको ये नहीं कि आपने 4 मुर्गों को 4 एक साथ पहले थॉ करा, फिर उसमें से 2 निकाले, फिर 2 को वापस फ्रोजन करा, फिर अगले दिन फिर थॉ करा, फिर 1 निकाला। तो उससे क्या होगा, चिकन तो चिकन ही नहीं रह जाएगा, वो मर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और उसमें क्या नहीं हो जाएगी, स्मेल। मे बी वो खराब नहीं होगा, बट उसमें क्या आ जाएगी, स्मेल हमारी आ जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो जो भी पास्ट जो भी कंप्लेंट्स थी, क्योंकि इसको ये पूरा का पूरा फूड सेफ्टी का पार्ट आता है। तो जो भी अगर आपको ऐसी डिफिकल्टीज आ रही है, तो एटलीस्ट पॉइंटर्स बना लेना। कल या परसों दोबारा से अगर हम लोग सेशन करेंगे, तो उसको हम लोग दोबारा से डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये दोबारा से डीप फ्रीज की गाइडलाइन पे आ जाते हैं। ओनली फूड दैट सप्लाइड फ्रोजन आर अलाउड टू केप्ट इन द डीप फ्रीजर। अब जो भी फूड बाहर से फ्रोजन आ रहा है, वही हम लोगों को अपने फ्रिजेस के अंदर रखना है। डीप फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -18 हमारे होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़े टाइम में आपको चेकलिस्ट भी मैं दे दूंगा, होती है टिक मारने वाली, वो भी कर देंगे। ठीक है जी। अब बाहर से हमारी फ्रोजन जो आइटम आ रहे हैं, अभी ऐसा आइटम जो बाहर से फ्रोजन नहीं आ रहा, उसको फ्रोजन नहीं कर देना। जैसे मैं बोल रहा हूँ चिकन, चिकन आएगा फ्रोजन तब होगा जब उसके पीसेस हो जाएंगे, तब वो होल चिकन नहीं रह जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसा चिकन चाहिए होता है, ब्रेस्ट आती है कि होल चिकन आता है, ब्रेस्ट आती है ना, तो ठीक है आपका। अभी जैसे ब्रेस्ट कितने 2 किलो का पैकेट आ रहा है, फिर आप क्या कर रहे हो, उसका पोर्शन बना के रखते हो। कितने कितने ग्राम का रहता है आपका, 180 to 200 का। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है जी, इस तरीके से अपना पोर्शन बना के रखना। ठीक है, फिर अभी आपका इंडियन का क्या रहता है, इंडियन का टिक्का है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब जैसे अभी होल चिकन आपका आ रहा है, तो उसको कैसे कट कर रहे हो आप पोर्शन वाइज, हाँ नहीं, पहले ना कट करके तब उसको रख दो अंदर, तब जब थॉ करना तब निकालो, आसानी आपकी हो जाएगी। क्योंकि अगर होता है ना, जब अभी जैसे अगर आप अंदर भी रख रहे हो, आप जब 3-4 मुर्गे एक साथ रख दे रहे हो ना, तो दूसरे दिन आप थॉ कर रहे हो, फिर वो नहीं लगेगा उतना। क्योंकि जैसे सेल जा रही है ना, सेल के हिसाब से निकालते रहो फिर आप। ठीक है भाई। और चाइनीज वाले भाई, थाई आता है, थाई तो फिर वो पैकेट वाला ही आ रहा है 2 किलो वाला। हाँ मतलब अच्छा किलो के हिसाब से आ रहा ना फिर। हाँ, तो उसके भी जैसे मैं कह रहा हूँ, उसके भी पोर्शन बना लो। जैसे अभी आपने में भी 180 ग्राम का हो गया, 250, जो भी आप लोगों ने सेट करा होगा ना अभी, या अभी जैसे अभी ट्रायल चलेंगे तब, तो वो पर्टिकुलर पैकेट ही बना के फिर रख लो, तो वो आप लोगों को आसानी रह जाएगी, निकाला और डाला। ठीक है, प्लेटिंग से आप लोग अच्छी कर रहे हैं। आज ये सुशी अच्छी थी भाई। ठीक है ना, सुशी बढ़िया थी, कोई वो नहीं है ना, तो जो अच्छा है वो अच्छा है, ये कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे हमारे दूसरा पॉइंट है, पैकेज फूड एडुकेटली टू प्रिवेंट फ्रीज बर्न। अभी फ्रीज बर्न का मतलब कहते हैं कुछ ऐसे आइटम जो कि हम लोग अनवांटेडली डाल देते हैं। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं हमने लेट्यूस के पत्ते डाल दिए, ठीक है, वो कैसे हो जाते हैं ना ऐसे, उसको फ्रीज बर्न बोलते हैं। ऐसे कड़क पत्ता बन जाएगा एकदम। या टमाटर डाल दोगे, या आपने कभी ग्रीन पीस कभी रखा होगा, कैसे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज बर्न। तो ऐसे आइटम उसमें नहीं जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऐसे वाला है कि ऐसे वाला है, ये सामने वाला था, कौन सा वाला है यहाँ पे, ऐसे वाला है ना। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी। तो अभी उसको भी हमको रखना है, फ्रीज बर्न नहीं होना चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइज डीप फ्रीजर टू इंश्योर प्रॉपर स्टॉक रोटेशन एंड यूसेज। अब स्टॉक रोटेशन का मतलब क्या है कि भाई जो सामान पहले आया है वो पहले, और जो बाद में आया है वो उसके बाद, है ना। तो जो पुराना है पहले कोशिश करनी हम लोगों को बहुत ही मतलब उसको पहले हम लोगों को यूज कर लेना है। ठीक है जी, इस चीज का हमको सिंपल ध्यान रखना है। हाँ नहीं बोलना, करना भी बाद में भाई। ठीक है जी, फिर है, हाँ करते तो हैं भाई, कोई बात नहीं। डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थॉरोली। उसके बाद कुछ ऐसे शेड्यूल है हमारे पास कि हम लोग कब डीप फ्रीज हम लोग क्लीन कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। हाँ, तो उसका कोई शेड्यूल बनाया आपने, जैसे कि हम लोग कब कर रहे हैं। मैं एक और शेड्यूल आपको पकड़ा दूं, हफ्ते में एक बार कर लो। ठीक है, हाँ हाँ नहीं, एक हफ्ते में मंडे का पकड़ लो ना, और पर्टिकुलर ना एक डिपार्टमेंट को पकड़ा दो।
ये फ्रिज डिपार्टमेंट का बकायदा नाम से भाई, शिप में ऐसे होता बकायदा नाम लिखा रहता, ये बंदे का ये फ्रिज है और नीचे और मतलब पर्टिकुलर एक बंदे को जिम्मेदार ठहराया जाता था। अदरवाइज होता ना, जैसे आपने बोला सबका है तो फिर वो जनता वाला हो जाता, फिर जनता का लो बाहर जैसे कूड़ा पड़ा रहता है, ऐसे होता है ना। आप प्राइवेट जगह जाके देखो, यहाँ पे इतना स्टाफ ही नहीं है ना, 2 स्टाफ है भाई। फ्रिज भाई नहीं सुन ले भाई, मैं भी कह रहा हूँ, मैं 100 आउटलेट चला रहा हूँ, मैं कुछ सब उपाय बता दूंगा, ठीक है। मैं आप जो भी प्रॉब्लम बोलोगे ना, सब सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई वो बहुत मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क वो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, हम जैसे आप जिस भी पैटर्न में थे, आप जो भी कर रहे थे, आप वही फॉलो करने की कोशिश करोगे, क्योंकि चेंजेस हमेशा क्या होते हैं, सबके लिए दुखदायी होते हैं। मुझे भी अभी कोई बोलेगा ना दूसरे तरीके से बोलो, मेरा यही तरीका है, तो मुझे भी वो दुखदायी होगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे से नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबके साथ ही वैसा ही है, बट जैसे ही हम लोग ढलने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं और वो अच्छाई के लिए चेंज होते हैं, ठीक है सर। फिर नेवर रीफ्रीज फूड, जो कि मैंने पहले बताया, एक बार अगर कोई आइटम फ्रोजन हो गया, बार बार नहीं करना, तो जो भी हो गया उसको पोर्शन करके रख लो, छोटा छोटा, है ना। इससे क्या होगा, पोर्शन करने से 2 चीजों की, एक तो भाई जो हम लोग अनवांटेड एक्स्ट्रा पोर्शन दे रहे होंगे वो नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 180 ग्राम का बना के बढ़िया है, अगर आप वहीं पे वो एक साथ पूरा रख दोगे, तो कभी कितना कट के जाएगा, कितना कट के जाएगा, क्योंकि जब ऑर्डर आएंगे तो सबकी पहली ये रहती है कि भैया हम लोग प्रेफरेंस रहती है कि पहले हम लोग ऑर्डर निकालें, अभी ऑर्डर आएगा मैं बोलूंगा आप जाओ करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग जल्दबाजी में कुछ भी हम लोग देते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो ज्यादा पोर्शन जा रहा है, कम पोर्शन जा रहा है, वो सारी चीजें। फिर है भैया, नेवर स्टोर फूड ऑन द फ्लोर, ठीक है, कुछ भी आइटम फ्लोर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अभी जैसे किचन की थोड़ी सी, बहुत ज्यादा तो कंडीशन नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी किचन की कंडीशन डाउन ही है, आप लोगों को खुद भी पता होगा, ठीक है। तो वो हम लोग ही हैं, कोई और तो काम कर नहीं रहा भाई, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि उस चीज को हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो ये ध्यान रख लो भाई, जो भी मैंने आपको बोला ना, मतलब ये मत सोचो कि यही एंड है दुनिया का, दुनिया बहुत ही बढ़िया भाई। जो हमारे को अभी जैसे अभी मैं पिछले 3 साल से 6000 वीडियो बना डाली, ये एसओपी पढ़ा के लोगों को, क्योंकि 10 साल अभी जैसे मैंने इंडिया में काम करा, वहां नहीं होता था पहले, जब कुछ नहीं होता था, इवन जो मेरा एग्जीक्यूटिव शेफ उसको भी कुछ पता नहीं होता था, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं गया हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें। अभी जैसे हम लोग बाहर निकले, तब समझ आएगी भाई ये तो बहुत चीजें जरूरी है। तो आप कहीं आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो ये इंटरव्यू वो है, ये पूछा जाता है ना, खाना तो बना ही लोगे भाई, खाना तो आपको कागज पकड़ा देगा, 2 दिन सिखा देगा, खाना बना लोगे, बट जब तक ये नहीं कर रहे होगे ना, क्योंकि ये आपकी आपकी रोज की डिसिप्लिन में आ जाता है वो, ठीक है जी। और बाकी फ्रिज का टेम्परेचर -18 या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था किसका, हमारा डीप फ्रिज की हमारी गाइडलाइन, ठीक है सर।